हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंडिया कल मुकाबला जीत चुका है। कैसे ना कैसे बारिश हुई, बहुत कुछ हुआ, फिर भी फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया तो जो हमारे पक्ष में था, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिससे 2 पॉइंट्स के साथ अब इंडिया अभी भी रेस में बना हुआ है फाइनल की दोस्तों। ठीक है, पर जहां से अभी भी इंडिया पर खतरा ये है, भारत पर यह खतरा है कि श्रीलंका के साथ भी इनको मैच जीतना पड़ेगा, और जो बांग्लादेश के साथ है उनके साथ भी मैच जीतना पड़ेगा। मतलब अपने दोनों बचे मैचेस भारत को जीतने पड़ेंगे, तब जाकर भारत फाइनल में अच्छे से खेल पाएगा। ठीक है, तो देखो, अब इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब ये था कि इंडिया के लिए अब मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। तो आप इंडिया का टॉप ऑर्डर लेकर चल सकते हो और अच्छे वाले बॉलर्स उठा सकते हो। अब देखो दोस्तों, कल वाली पिच रिपोर्ट काफी शानदार हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जहां आप पिच पर चलते हैं, पिच रिपोर्ट को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां पर मैंने आपको बताया था पिच के बारे में, क्या बताया था कि आर प्रेमादासा स्टेडियम में पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेट माना जाता है। जैसा कि आपने देखा, इंडिया ने काफी शानदार बैटिंग की फर्स्ट इनिंग में। और जहां से देखो, एक आपको मैं जहां से बता दूं, ये देखो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है 232 का, और सेकंड इनिंग स्कोर है 191 का। ठीक है, इससे क्या है, मतलब जो फर्स्ट में बैटिंग कर रहा था वो अच्छा स्कोर कर रहा था। अब इंडिया ने क्या किया, फर्स्ट में बैटिंग की, और फर्स्ट में बैटिंग करते हुए 356 रन ठोक डाले और पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई कर डाली। ठीक है ना, जो घमंड करते थे अपनी जो उंगली दिखाते थे ईशान किशन को आउट करने पर, उनको तो विकेट तक नहीं मिला भाई, उनको तो विकेट तक नहीं मिला जो उंगली दिखा रहे थे इंडिया के प्लेयर्स को। ठीक है ना, आपने देखा होगा जब बारिश हुई थी, जो फर्स्ट मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जब ईशान किशन की विकेट गई थी तो किस तरह से कैसा रिएक्शन दिया था हैरी स्ट्रोफ ने। तो आज के मैच में, कल के मैच में तो भाई अच्छी खासी पिटाई की, और जो वो था वो अच्छे से वसूला है उनका। ठीक है ना, तो दोस्तों यही बात है कि फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने वैसा ही किया जैसा रिकॉर्ड बोलते थे। ठीक है, अच्छा खासा स्कोर किया। अब एक और सिनेरियो बना कि जहां पर जो था, फर्स्ट में स्पिनर को विकेटें नहीं मिलनी थी, सेकंड में स्पिनर को विकेटें मिलनी थी, तो कुलदीप यादव ने 5 विकेटें निकाल ली दोस्तों। जहां 6 विकेटें स्पिनर ने निकाली, 1 विकेट शदाब खान ने निकाली, और 5 विकेटें जहां पर कुलदीप यादव ने निकाली। ठीक है दोस्तों, जे इसलिए बोलता हूं, डाटा जो मैं लेकर आता हूं उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, आपके बहुत काम आ सकता है, पर अगर आपने उसका अच्छे से यूज किया होगा। ठीक है, तो ये भी जो मैच है दोस्तों, आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में होने वाला है। आज के मैच में एक बात दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो, ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया को ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप केएल राहुल, ठीक है, जहां से रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल, ये आपके पास 4 की तिगड़ी तो होनी चाहिए। ये है इनका टॉप ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो चलने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि अगर जे फ्लॉप होता है तो इसका मतलब है इंडिया हार रहा है, सीधी सी बात है यार। देखो, अगर जे इन चारों में से मान लो आप कोई नहीं जीत रहा, कोई नहीं स्कोर कर रहा, मतलब जैसे 40 रन, 30 रन, 20 रन, 10 रन, ठीक है, तो इसका मतलब है इंडिया हार रहा है भाई, और श्रीलंका जीत रहा है। तो अगर ये टॉप ऑर्डर आप लेकर जा रहे हो तो इसका मतलब है इंडिया विन कर रहा है, क्योंकि ऊपर के ही खिलाड़ी चलने वाले हैं। तो ये आपकी टीम में होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जहां से पहले रिकॉर्ड समझ लेते हैं दोस्तों आराम से। हेड टू हेड की बात करें तो 165 मुकाबले हुए हैं, और 96 इंडिया ने जीते हैं, 57 श्रीलंका ने विन किए हैं। ओडीआई स्टैट्स की बात की जाए तो 155 मैचेस हुए हैं टोटल, 84 बैटिंग फर्स्ट ने, 61। और दोस्तों, जहां पर बारिश की संभावना भी बनी हुई है, आज भी बारिश की जो संभावना है लगभग 80 से 90% है दोस्तों। तो बारिश के कारण मैच रुक सकता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं। मैच कहीं भी घूम सकता है और किसी भी तरह से किसी को भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है ना, तो बारिश के कारण ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उतना ही लगाओ जितना एडजस्ट कर पाओ, जितना का लॉस ले सको, जितना का प्रॉफिट आप ले सको। ठीक है,
ऐसे आप ज़्यादा पैसा लगा दो और बीच में बारिश के कारण मैच रुक जाए, ओवर कट हो जाए, आपके खिलाड़ियों की खेलने की बैटिंग ना आए, आपके बॉलर्स को बॉलिंग करवाने की 10 ओवर करवाने के बॉलिंग ही ना आए, तो फिर कितना दुख होता है। ठीक है ना। तो इन बातों को समझो। आज भी बारिश बताई गई है तो रुक सकता है खेल, कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादा टीम लगाने की कोशिश मत करना। मैं भी ज़्यादा टीम्स नहीं लगाने वाला, इतना ही 100-200 ही इन्वेस्ट करने वाला हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं बारिश के कारण हालत ख़राब होती है भाई। बारिश के कारण मैच रुकते हैं, ओवर कट होने का डर रहता है और कुछ प्लेयर ऐसे ही आउट हो जाते हैं 0 पर ही, तो बहुत ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और कैचेस वगैरह भी काफ़ी छोड़े जाते हैं। ठीक है ना। मिसफील्ड काफ़ी की जाती है, जो हमारा खिलाड़ी आउट होना चाहिए था, जिस पर हमने रिस्क लिया था, उसको जीवन दान मिल जाता है बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत कुछ होता है। आप समझ गए होंगे, मैंने दोनों वीडियो में आपको समझाया ही है। ठीक है। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 232 का है, वही है प्रेमादासा की पिच है। मतलब जो स्टार्टिंग में खेलेगा वो अच्छा खासा अगर स्कोर खड़ा कर देगा तो सेकंड इनिंग में दूसरी टीम है जल्दी निपट सकती है दोस्तों। ठीक है। जो हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड है 375 है 5 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका का ही है जी। इंडिया और श्रीलंका ने देख लो, इंडिया ने कितना रन स्कोर किया था 375 इसी पिच पर, तो अब भी इंडिया ही आगे, तो देख लेना किस तरह से कर सकता है इंडिया। हाईएस्ट स्कोर है जो वो आपने देख लिया, लोएस्ट है 78 रन 10 विकेट के नुकसान पर, जो वुमेन्स का है। और जहां से जो चेज किया गया है 292 का, जहां पर चेज भी किया है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है। मतलब बैटिंग तो अच्छी खासी हो जाती है। लोएस्ट स्कोर जो डिफेंड किया गया है दोस्तों वो भी आप देख सकते हो। इस पिच पर हुए मैचेस दोस्तों, इस पिच पर हुए मैचेस, कितने मैचेस हुए हैं इस पिच पर? देखो पाकिस्तान ने इस पिच पर मैच खेला था, फर्स्ट इनिंग में 268 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। और देख लो सेकंड इनिंग में अफगानिस्तान को नहीं चलने दिया था, 209 रन पर जो है अफगानिस्तान को समेट कर रख दिया था। और जहां से 9 विकेट फास्टर 8 विकेट स्पिनर, और जो स्पिनर ने विकेटें ली थी सेकंड इनिंग में विकेटें ली थी शादाब खान ने, जहां पर अच्छी खासी विकेटें निकाल कर गया था। नेक्स्ट मैच हुआ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का, जहां पर दोस्तों सेकंड इनिंग में जो है विकेटें काफ़ी अच्छी ली है। महेश तिक्साना ने विकेटें ली थी, 3 विकेटें ली थी। जैसा कि कुलदीप यादव ने सेकंड इनिंग में विकेटें ली, वैसे ही महेश तिक्साना ने अच्छी खासी विकेटें ली थी, जिसमें 257 रन श्रीलंका ने बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर इसी पिच पर। ठीक है। और जिसके जवाब में सेकंड इनिंग में 236 ही बना भाई। देखो हो क्या रहा है, जहां पर भी सेकंड इनिंग में टीम हार गई, जहां पर भी सेकंड इनिंग में टीम हार गई, और जहां पर भी पाकिस्तान सेकंड इनिंग में हार गई, तो मतलब जो सेकंड इनिंग में आ रहा है लगातार 3 मैचों में वो हार चुका है। और फर्स्ट इनिंग वाले काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर रहे हैं, जैसा कि इंडिया ने अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में शादाब खान को फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट मिली थी, कुलदीप यादव को 3 विकेटें मिली थी, और बाकी एक विकेटें फास्टर को मिली थी। फास्टर को लगभग 4 विकेटें मिली, 6 विकेटें स्पिनर को मिली। पिच काफ़ी धीमी हो चुकी है। और आज जो मुकाबला हो रहा है श्रीलंका और इंडिया का, ठीक है, तो उसमें स्पिनर काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं सेकंड इनिंग में और फर्स्ट इनिंग में भी, क्योंकि पिच काफ़ी धीमी हो चुकी है। कल भी 2 दिन मैच रहा, उससे पहले भी मैच था, कल भी रिजर्व डे था, तो पहले बारिश ने गंद डाला था, उसके बाद फिर मैच स्टार्ट हुआ, फिर बारिश की वजह से रुका, फिर मैच स्टार्ट हुआ, तो पिच काफ़ी धीमी हो चुकी है, तो स्पिनर काफ़ी अच्छा करके जा सकते हैं दोस्तों, पहले बता रहा हूँ। अब बात करेंगे दोस्तों जहाँ पर पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट देखो काफ़ी अच्छी जा रही है। आर प्रेमादासा की पिच की अगर बात की जाए, फर्स्ट इनिंग में अनुकूल विकेट माना जाता है बल्लेबाजी के लिए, जिसमें अच्छी गति और उछाल है। हालांकि स्पिनर भी इस सतह पर प्रभावी हो सकते हैं, वो हो भी रहे हैं। आपने देखा होगा कुलदीप यादव ने 5 विकेटें निकाली हैं। खासकर मैच के बाद के चरणों में कुल मिलाकर आर प्रेमादासा स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी सतह है, जिसमें अच्छी गति और उछाल है। हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो सकती है, जिसमें बल्लेबाजों के लिए बाद के ओवर्स में रन बनाना मुश्किल हो सकता है। स्पिनर भी इस सतह पर प्रभावी हो सकते हैं, खास करके पिच के ओवर्स में
पिच के ओवर्स में पिच का प्रकार बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच है। अच्छी मात्रा में गति और उछाल के साथ औसतन स्कोर एक दिवसीय का है 240 और 250 के बीच में है। गेंदबाजी तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी गति और सटीकता से गेंदबाजी कर सकते हैं। स्पिनर भी इस सतह पर प्रभावी हो सकते हैं। खास करके मध्य के ओवर्स में बल्लेबाजों के लिए सुझाव है कि बल्लेबाजों को शुरुआत के रन बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें पहले की पिच धीमी हो जाए, उन्हें स्पिनरों से भी सावधान रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपने समझ गए होंगे कि मध्य ओवर्स में सेकंड इनिंग में स्पिनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है डेथ के बॉलर्स ले सकते हो आप। ठीक है, और आप जहां से क्या बैटर्स को काफ़ी अच्छा टीम में लेकर जा सकते हो दोस्तों। पर जो सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा उसको थोड़ा छोड़ भी सकते हो। जैसा कि मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था कि अगर इंडिया फर्स्ट में बैटिंग करेगा तो आप लेकर चल सकते हो। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आपको काफ़ी अच्छे से बताई थी। हालांकि जो केएल राहुल था उसके बारे में मैंने नहीं बताया था, और केएल राहुल उस टाइम पर पता भी नहीं था खेलेगा या नहीं खेलेगा दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी थे और केएल राहुल भी थे। ठीक है, तो जब कोई न्यू प्लेयर अगर टीम में आता है तो एडजस्ट करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उसको लिया है या नहीं लिया है दोस्तों। ठीक है, गेंदबाजी के लिए सुझाव है तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और वही है कि अच्छी लाइन और लेंथ पर अगर गेंदबाजी करेंगे तभी बात बनेगी। ठीक है, बेसतह उछाल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। स्पिनर मध्य के ओवर्स में पिच धीमी हो गई है तो प्रभावी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको जितना भी बताया समझाया होगा दोस्तों। अब चलते हैं टीम किस तरह से बनाकर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जहां से केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इनको आप लेकर चल सकते हो। जहां से हमारे पास इंडिया के आगे 4 प्लेयर। ठीक है, अब हमको लेने हैं इंडिया के बुमराह। ठीक है, बुमराह को ट्राई करेंगे। और जहां से कुलदीप यादव, ठीक है, कुलदीप यादव हमारी टीम में रहेंगे। और जहां से 6 और 7 और 8 प्लेयर, जहां से आप चाहो तो जहां से एक आधा आप ड्रॉप कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए ड्रॉप किया तो किया किसको जाए, हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करके चल सकते हैं दोस्तों। हार्दिक पांड्या को थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि फास्ट बॉलिंग डालता है। पिछले मैच में बेशक 41 पॉइंट्स जरूर दिए थे पर 5 ओवर ही डाले हैं, 1 विकेट मिला है। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या पर रिस्क ले सकते हो। जहां से 4 प्लेयर बचते हैं श्रीलंका के। अब वो 4 प्लेयर कौन से लेकर जा सकते, देखो एक तो हमारे महेशा तिक्साना, क्योंकि गजब की बॉलिंग करवा सकते हैं, 1 विकेट तो निकाल ही पाएंगे। ठीक है, और जहां से जो करवा सकते हैं, अच्छा वालंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वालंगे, डी वालंगे, इनको मैं ट्राई करके जा सकता हूं श्रीलंका की तरफ से। और श्रीलंका की तरफ से 2 मैं बैटर्स लेकर जा सकता हूं। एक तो जहां से मैं कर सकता हूं कुशल मेंडिस। ठीक है, और एक को मैं ट्राई कर सकता हूं जैसे कि जहां से पी निशंका या CS लंका। ठीक है, पी निशंका या CS लंका, दोनों में से एक को ट्राई कर सकता हूं। CS लंका या पी निशंका दोस्तों, CS लंका या पी निशंका, दोनों में से एक। देखो जहां से मैंने दोनों जो स्पिनर टीम में रखे हैं, इनके दोनों इंडिया के स्पिनर टीम में रखे हैं। बुमराह को रखा है और टॉप ऑर्डर इंडिया का रखा है। ठीक है, बाकी प्लेयर पर मैंने रिस्क लिया है। कुलदीप जहां से कुशल मेंडिस, पी निशंका, डी बलंगे और तिक्साना, ये 4 प्लेयर मैंने रखे हैं जहां पर आपके श्रीलंका के। आप चाहो जहां से एक ओपनर पर रिस्क ले सकते हो इंडिया के, या तो रोहित शर्मा या शुभमन गिल, दोनों में से एक पर रिस्क लेकर जा सकते हो आप। पर दोस्तों देखो इंडिया के प्लेयर्स पिछले मैच में आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी फॉर्म में, शुरुआत देने में सबसे बड़ा हाथ रोहित शर्मा और शुभमन गिल का था। इंडिया को शुरुआत देने का सबसे बड़ा हाथ आप देख ही सकते हो। सबसे बड़ा हाथ जो था इंडिया का, इंडिया में जो इसको इंडिया की ओपनिंग जोड़ी का सबसे बड़ा हाथ था। 58 के लगभग आपके बनाए थे इसने शुभमन गिल ने, और 55-56 के लगभग बनाए थे रोहित शर्मा ने। तो लगभग 100 रन की जो पार्टनरशिप थी इन दोनों के बीच ही हो गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो किसको लेकर जा सकते हैं, जहां से अब देखो सभी विराट कोहली को कैप्टन दे रहे होंगे 22%, केएल राहुल को 5%,
रोहित शर्मा को 20%, शुभमन गिल को 17%। मतलब लगातार इन सभी प्लेयर्स को कैप्टनसी दी जा रही है, ठीक है। बाकी श्रीलंकाई प्लेयर्स का तो किसी ने भी सोचा ही नहीं है, हालांकि कुशल मेंडिस ने 3% कैप्टनसी दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात तो बाद में की जाएगी, पहले हम उन प्लेयर को डिस्कस करते हैं जो बच गए हैं, जो रिस्की पिक बन सकते हैं इस मैच में। देखो दोस्तों, जहां से मैंने हार्दिक पांड्या पर रिस्क लिया है, पर बैटिंग तो मुझे नहीं लगता आएगी। बॉलिंग से अगर एक विकेट निकाल भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मैंने डीजे वालंगे लिए हैं, आप बोलोगे भाई इसको क्यों लिया है, तो दोस्तों इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अगर इंडिया विन कर रहा है, और वैसा कि और जरूर इंडिया विन करेगा, क्योंकि इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया इस मैच को जीतता है तो इंडिया के हो जाएंगे 4 पॉइंट्स, ठीक है, और इंडिया को फिर अगला मैच जीतना पड़ेगा और इंडिया के हो जाएंगे 6 पॉइंट, ठीक है। और अगर इंडिया ये मैच हार जाता है तो इंडिया के 2 पॉइंट्स ही रहेंगे, और बांग्लादेश वाला मैच जीतकर भी इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो वालंगे का क्या है कि ये नीचे बैटिंग करेगा, और ये अपने 10 ओवर भी डाल देता है, नीचे बैटिंग करेगा प्लस 10 ओवर डाल सकता है दोस्तों जी, ठीक है। ये देखो 10 ओवर डाले हैं प्लस नीचे बैटिंग करता है, अगर 10-20 रन स्कोर करके जाता है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है इस मैच में जे, और स्पिन करवाता है। जडेजा को इसलिए रखा है क्योंकि ये भी स्पिन करवाएगा और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, तो अच्छा करके जा सकता है। सेकंड इनिंग में जडेजा को जरूर ट्राई करूंगा, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा देख सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में भी देखो, जडेजा एक ऐसा बैट्समैन है कि इसको आप बाहर नहीं बिठा सकते, क्योंकि इसके चलने की पॉसिबिलिटी हमेशा 101% रहती है। क्यों? क्योंकि देखो जडेजा ने ऐसे भी कारनामे किए हैं कि कभी बैटिंग से 60-70 रन ठोक डाले हों, ठीक है, और जडेजा ने ऐसे भी काम किए हैं कि 5 ओवर में 5 विकेटें निकाली हो। तो जडेजा एक इम्पोर्टेंट पिक है, इसको बाहर नहीं किया जा सकता। सिराज है जहां पर, रजीता है, शार्दुल ठाकुर, पथिराना। दोस्तों एक पथिराना जो बॉलर्स है ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप बलंगे की जगह पर आप इसको लेकर जा सकते हो, जहां से आप डी बलंगे को ड्रॉप करके आप जहां से पथिराना को अगर ट्राई करना चाहो तो पथिराना को ट्राई करके जा सकते हो दोस्तों। और अगर कोई न्यू बैटर्स लेना चाहते हो तो जहां से आप न्यू बैटर्स के साथ भी जा सकते हो, जैसा कि CS लंका, फिर आप इस तरह से भी जा सकते हो, CS लंका, पी निशंका, कुशल मेंडिस, महेश तिक्साना, बाकी के इंडिया के प्लेयर्स, ठीक है। और जहां से बाकी समरमा विक्रमा भी इम्पोर्टेंट, देखो CS लंका इम्पोर्टेंट है इनमें से, बाकी जहां से कुशल मेंडिस इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और जहां से पी निशंका इम्पोर्टेंट है श्रीलंका की तरफ से। बाकी श्रीलंका की तरफ से दोस्तों एक और प्लेयर है, जो 2 प्लेयर हैं जो इम्पोर्टेंट है, डिसिल्वा और डी श्रीलंका, डिसिल्वा और डी श्रीलंका, इन दोनों जे, क्योंकि जे इनको क्यों बोल रहा हूं मैं, जे है एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ये दोनों है एक्सपीरियंस खिलाड़ी दोस्तों, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर ट्राई करना चाहते हो तो नो डाउट ट्राई करो इनको, ठीक है ना। जे कौन से हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और सिलेक्शन देखो इनका 49 और 48, ठीक है ना। अगर ऊपर के विकेट्स ज्यादा जाते हैं तो भाई डिसिल्वा 10 ओवर डालेगा, डी श्रीलंका भी बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेता है बड़े आराम से, डिसिल्वा भी कर लेता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये थे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ये जो थे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जितने भी मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो फिलहाल के लिए जो मैं कैप्टन लेकर जाने वाला हूं वो मैं लेकर जा सकता हूं शुभमन गिल को, ठीक है। और अगर वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो वाइस कैप्टनसी KL राहुल को दे सकता हूं और विराट कोहली, दोनों में से एक को लेकर चल सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।